सो गाइस इस वीडियो में देखते हैं कि ग्रिडल क्या होता है एंड्रॉयड के अंदर। देखो ग्रिडल की बात करूँ ना यहाँ पर, तो ये कुछ नहीं करता, ये जस्ट कंपाइल करता है जो भी हमारा सोर्स कोड है या रिसोर्स फाइल है, उसको एपीके में कन्वर्ट करके दे देगा यहाँ पे। तो कभी भी कोई एंड्रॉयड प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो हमें ग्रिडल ऑलरेडी वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन सेकंड चीज यहाँ पे ये आती है कि ग्रिडल एंड्रॉयड ग्रिडल प्लगइन ये कहते हैं एजीपी क्या होता है, कभी सुना हुआ एजीपी यहाँ पे कभी भी? तो एजीपी क्या है, जस्ट एक फीचर है जो सिर्फ एंड्रॉयड के अंदर मिलता है हमको। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जो सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो के हमें मिलता है। ये करता है कुछ एडवांस फीचर प्रोवाइड करवाता है जो स्पेसिफिकली एंड्रॉइड के लिए होता है। आप कभी भी कहीं और ग्रिडल यूज करोगे ना तो वहाँ पे एजीपी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एंड्रॉइड के लिए ही यहाँ पर ये है। और ये कुछ एडिशनल फीचर प्रोवाइड करता है, लाइक बिल्ड वेरिएंट कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि हम वीडियो में देखेंगे यहाँ पर। तो ये बस कुछ एडिशनल फीचर प्रोवाइड करवाता है हमारा एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के लिए। तो ये बात है हमारे ग्रिडल के अंदर। अभी देखोगे ना यहाँ पे, तो मैं ना क्या कर रहा हूँ, अभी एक जो स्टूडियो का जिराफ वर्जन है वो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जो कि अभी स्टेबल आने वाला है, कुछ दिनों में आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अभी मैं इसको यूज क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊँ थोड़ी देर के अंदर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे करते हैं ग्रिडल। ये ग्रिडल वीडियो करके मैंने एक यहाँ पर एक एक्टिविटी लाइक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अभी देखो यहाँ पर क्या है, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ सिमिलर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पे बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज में जाओगे ना तो ये बोलेगा कॉटलिन डीएसएल रिकमेंडेड यहाँ पर। तो अभी क्या है कि जब भी आप पहले कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे ना, वो ग्रूवी में आता था यहाँ पर। जो बिल्ड और गेट फाइल होती थी ना, वो ग्रूवी में आती थी यहाँ पर। लेकिन अभी हमें ग्रूवी यूज नहीं करना जिराफ के अंदर। ये बाय डिफॉल्ट हमको रिकमेंड कर देगा, कौन सा, बिल्ड और गेट और केटीएस फाइल रिकमेंड कर देगा। तो अब इसका बेनिफिट यहाँ पर ये है कि ये जो सिंटेक्स होता है बहुत ही ईजी होता है, हमें हिंट भी प्रोवाइड करवाता है जो कि हमें ग्रूवी में नहीं मिलता था इस तरीके से। अभी ये बोलेगा कि यार ग्रूवी भी सिलेक्ट करना तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो कॉन्टिन डीएसएल। तो मैं अभी कॉन्टिन डीएसएल सिलेक्ट करूंगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन देखो ना, बोलेगा कॉन्टिन डीएसएल प्लस ग्रिडल वर्जन कैटलॉग। कॉन्टिन डीएसएल प्लस ग्रिडल वर्जन कैटलॉग का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉन्टिन डीएसएल तो आएगा लेकिन वर्जन कैटलॉग। वर्जन कैटलॉग का मतलब यहाँ पर क्या है कि डिपेंडेंसी को बड़े ही अच्छे वे में मैनेज करेगा। अभी मैं फिनिश करता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब ये थोड़ा टाइम लेगा प्रोजेक्ट को सिंक करने में। तो देखो हमारा जो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, और सबसे पहले आते हैं हम ग्रिडल स्क्रिप्ट के अंदर, और हमें कुछ नहीं देखना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर एक फाइल बन चुकी है लिप्स डॉट वर्जन डॉट टॉमल करके, लिप्स डॉट वर्जन डॉट टॉमल करके। अब जैसे मैंने सेलेक्ट किया था ना यहाँ पे वर्जन कैटलॉग सेलेक्ट किया था वहां पर, तो ये होता है। अब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जितने भी आपके पास वर्जन हो गए या जो भी आपके पास लाइब्रेरी है, सारा हम लोग को यही डिफाइन करना है, प्लगइन से लेके सब कुछ यही डिफाइन करना है। अब इसका बेनिफिट यहाँ पर क्या है कि मुझे सपोज मान लो कि मैं मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो अब मुझे क्या करना पड़ता है, मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट में अगर हम लोग वर्जन कैटलॉग का इस वे में यूज नहीं करेंगे ना, तो हमें हर जगह नई वो जो डिपेंडेंसी हर बार ऐड करनी पड़ेगी। तो इसका बेनिफिट यहाँ पे क्या है, वर्जन नेम और लाइब्रेरी सब यहाँ पे डिफाइन कर ली। अगर मुझे इसको यूज करना तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली क्या करता हूँ, इंप्लीमेंटेशन में जाके libs.co.kts इस तरीके से क्या करता हूँ, उसकी डिपेंडेंसी को गेट कर सकता हूँ। ये बेटर वे है सबसे ज्यादा गेट करने का। तो अब जब भी ये जिराफ यूज करोगे ना तो इस वे में हमको मिल जाएगा जो बेटर है मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, और ये रिकमेंडेड वे भी है सबसे ज्यादा। तो चलो ये हमारा हो चुका है, हमारा ये काम नहीं था। अभी हमको देखना कि बिल्ड और गेटर फाइल एक्चुअली में क्या होती है। सबसे पहले देखोगे ना, बिल्ड और गेटर डॉट केटीएक्स यहाँ पे एक फाइल बनी आती है जिसका लिखता है प्रोजेक्ट लेवल। अब देखो ना, प्रोजेक्ट लेवल का समझो इसका मतलब क्या है। ये बोलता है ना, बिल्ड और गेटर केटीएक्स प्रोजेक्ट लेवल, ये बोलता है ना कि भाई यहाँ पर आप वो चीजें डिफाइन करो जो पूरे प्रोजेक्ट में नीड होने वाली है। जैसे कॉटलिन का वर्जन हो गया, या एजीपी का वर्जन हो गया, गेटर का वर्जन हो गया। ये क्या है, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सेम ही रहने वाली है। अभी देखोगे ना, हमारे पास एक ऐप मॉड्यूल बना हुआ है जो हमारा बाय डिफॉल्ट मिलता है। लेकिन अगर हम मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, सपोज डोमेन कर दिया, फीचर कर दिया, कोई करते हैं हम यहाँ पर, तो वो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि सारे डिफरेंट मॉड्यूल बनाए हैं तो उसमें सेम ही कॉटलिन का वर्जन जाए या एजीपी का वर्जन जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते ना तो अब डिफरेंट डिफरेंट वर्जन वहां पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इधर वो चीजें डिफाइन करनी है जो पूरे प्रोजेक्ट में कॉमन रहेगा, जैसे कॉटलिन का वर्जन या हमारा एजीपी का वर्जन। तो ये चीजें हमें यहाँ डिफाइन करनी पड़ती है। और फिर ये चलो समझ में आ चुका है। अभी आती है बिल्ड और गेट डॉट केटीएस फाइल की। अब ये क्या होता है, ये मॉड्यूल लेवल है। मतलब कहने का ये है कि जितने भी हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे उन सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट बिल्ड और गेट डॉट केटीएस फाइल बनने वाली है। ईच मॉड्यूल के लिए ईच हमारे बिल्ड और गेट मॉड्यूल लेवल जो फाइल बनने वाली है यहाँ पर। जैसे ये ऐप का हमारा है तो ऐप का बन गया यहाँ पे। अगर डोमेन या हम किसी फीचर का करते हैं यहाँ पर मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट बनने वाला है यहाँ पे।
तो ये होता है हमारा बिल्ड और गेटअप फाइल के अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें डिफाइन है, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर के अंदर कि इसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से ब्लॉक डिफाइन है यहाँ पर। अभी आते हैं सेकंड नीचे वाले में, प्रोग्राम रूल्स डॉट प्रो। अभी प्रोग्राम रूल्स डॉट प्रो फाइल क्या है, यहाँ पे वो चीजें हमें डिफाइन कर, देखो ये बेसिकली क्या करता है, जब भी हम कोई रिलीज एपीके क्रिएट करते हैं या हमें कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अपलोड करनी है, तो वहाँ पे इसका बेनिफिट होता है यहाँ पर। तो ये करता है कि हमारे जो ऐप का साइज कम करने में हेल्प करता है, सेकंड से हमारे कोड को श्रिंक कर देता है, थर्ड क्या कर देता है हमारा, जैसे जो भी अनयूज्ड फाइल है उसको क्या कर सकता है, जो अनयूज्ड फाइल यूज़ नहीं हो रही, जो अनयूज्ड फाइल है यहाँ पर, जो फाइल यूज़ नहीं हो रही उसको रिमूव कर देगा हमारे प्रोजेक्ट से, मतलब रिमूव नहीं करता, वो इसको गेट ही नहीं करता यहाँ पर। उसके बाद क्या कर सकता है, किसी भी वेरिएबल नेम को शॉर्ट कर देगा, तो इससे क्या करता है हमारे कोड को श्रिंक कर देता है, मतलब फाइल का साइज बहुत डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। तो प्रोग्राम टूल्स को हम लोग अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम टूल्स लिखते हैं किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद आती है ग्रिडल प्रॉपर्टीज फाइल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है यहाँ पर। यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है या कोई वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, करना है, तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं ताकि उस वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं बिल्ड और गेट मॉड्यूल वाले फाइल के अंदर। तो अभी मैं देखूंगा, अभी बताऊंगा यहाँ पे कि यहाँ पर कौन सी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद आती है ग्रेडल रैपर डॉट प्रॉपर्टी। क्या होता है, यहाँ पर वो चीज़ डिफाइन करते हैं जो जैसे हमारा ग्रेडल का वर्जन क्या है, यहाँ पर ग्रेडल का जैसे वर्जन होता है ना हमारा, मैं एजीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एजीबी का जो वर्जन होता है ना वो हमारा इस वाले प्रोजेक्ट लेवल वाले में यहाँ पे डिफाइन होता है। जैसे एजीपी का वर्जन यहाँ पर com.android.application करते हैं, ये हमारा एजीपी का वर्जन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपना जो ग्रेडल होता है ना उसका जो वर्जन हो गया या उसका पाथ है फाइल, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जो उसका जो वर्जन है 8.0 है अभी यहाँ पर, तो ये डिफाइन कर रखा है। उसके आती है लोकल प्रॉपर्टीज। लोकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एसडीके पाथ डिफाइन करते हैं या हम कोई एनडीके यूज़ करते हैं उसका पाथ डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे बेसिकली पाथ का काम होता है, जो भी हम लोग एसडीके यूज़ कर रहे हैं उसका पाथ डिफाइन करना होता है यहाँ पर। सेटिंग और ग्रेडर और केटीएस क्या होती है, यहाँ पर क्या करना है कि हमारा प्रोजेक्ट का नेम क्या है वो डिफाइन होता है, जैसे रूट प्रोजेक्ट और नेम की प्रोजेक्ट का नाम क्या हो गया। सेकेंड थिंग क्या होता है कि जो भी हम मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। जैसे बाय डिफॉल्ट हमारा ऐप मॉड्यूल है तो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया ऐप को। अब हम कोई फीचर मॉड्यूल या कोई भी डोमेन मॉड्यूल क्रिएट करेंगे तो उसको भी यहाँ पर डिफाइन ऑटोमेटिकली वो डिफाइन यहाँ पे कर देगा। ठीक है, तो चलो हमारा सब कुछ हो चुका है, बट हमारा जो मेन काम होगा ना वो हम करेंगे बिल्ड और गेटर डॉट केटीएस फाइल, बिकॉज यही हमारी मेन फाइल होती है, इसी में हमें सारा काम करना पड़ता है। तो अब इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले देखोगे ना टॉप पे प्लगइन सेक्शन गिवन है यहाँ पे। तो प्लगइन का मतलब, यहाँ पे प्लगइन का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि देखो जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट लेवल में जो डिपेंडेंसी ऐड की थी, जैसे कॉटलिन का वर्जन हो गया या एजीपी का वर्जन हो गया, उस प्लगइन को यहाँ भी डिफाइन करना पड़ता है। हमें बताना पड़ेगा कि भाई तुम कौन सा कॉटलिन का वर्जन यूज़ कर रहे हो, उसको भी मतलब उसका इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना यहाँ पे। तो ये प्लगइन के थ्रू क्या करते हैं, हम उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पर, कोई भी चीज़ यहाँ पर। ठीक है, चलो इतना हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग एंड्रॉइड वाले मॉड्यूल के अंदर और यहाँ पर डिपेंडेंसी मॉड्यूल के अंदर। देखो डिपेंडेंसी मॉड्यूल का मतलब क्या है कि हाँ, जो भी हमें डिपेंडेंसी यूज़ करनी है, कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करनी है, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं, जो कि एक ईजी और परफेक्ट वे है काम करने का। यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, हमें अगर करना हो तो हम आगे देखेंगे, बट अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सबसे मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो एंड्रॉइड ब्लॉक होने वाला है। एंड्रॉइड ब्लॉक में देखोगे ना यहाँ पर हमारा कुछ चीज़ें डिफाइन होती है जो कि नॉर्मल चीज़ें, जैसे आपका कंपाइल एसडीके वर्जन हो गया या डिफॉल्ट कॉन्फ़िग में जाओगे तो मिनिमम एसडीके, टारगेट एसडीके, ये सब चीज़ें डिफाइन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखोगे ना डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर एक एप्लीकेशन आईडी डिफाइन हो रही है। एप्लीकेशन आईडी क्या है आपकी, आपका पैकेज का नेम है, समझे, पैकेज का नेम है यहाँ से। मतलब अगर प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को अपलोड करनी है तो ये पैकेज नेम यहाँ पे हेल्प करेगा, बिकॉज ये यूनिकली डिफाइन करता है किसी भी एप्लीकेशन को। सेम पैकेज नेम हम कभी भी एप्लीकेशन को अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो हमेशा डिफरेंट रहना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अभी यहाँ पे देखोगे ना, आप देखोगे एप्लीकेशन आईडी और नेम स्पेड आईडी दोनों सेम लग रही है। ठीक है, दोनों सेम लग रही है तो इसका मतलब दोनों सेम है। देखो दोनों सेम नहीं है, बट एक गुड प्रैक्टिस है कि दोनों का नाम हमेशा सेम रहना चाहिए। डिफरेंट लिख सकते हो बट वो एक गुड प्रैक्टिस नहीं है, रिकमेंडेड वे नहीं है। तो हमेशा क्या करना है कि सेम नेम रखना है यहाँ पे, जैसा नेम रखा है पहले से ऐसे ही रख दो यहाँ पे। लेकिन ये दोनों सेम नहीं होती। एप्लीकेशन जो आईडी होती है ना वो क्या करता है, किसी यूनिकली डिफाइन करता है किसी प्रोजेक्ट को, ताकि हम प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकें। ठीक है, लेकिन जो नेम स्पेस होता है ना वो क्या करता है, जो भी रिसोर्स फाइल होती है ना उसको गेट करने में हेल्प करता है। कहने का मतलब ये है कि जब मेन एक्टिविटी में जाओगे यहाँ पे ना गए, अब यहाँ पे लिख दिया मैंने आर, लिख दिया आर, लिखा आर में जो ये पैकेज है ना com.name.jnth, नेमी जयंत और गिरल वीडियो सर के, ये जो है ना
ये आपका नेम स्पेस है। तो इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, जो भी ड्रॉवेल फाइल हो गया या स्ट्रिंग फाइल हो गया या कोई फाइल है उसको गेट करने का हम लोग काम करते हैं। तो नेम स्पेस का बेनिफिट बेसिकली ये होता है, राइट। चलो ये हो चुका है। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, उसके बाद आता है कि वर्जन कोड हो गया, वर्जन नेम हो गया। देखो वर्जन कोड क्या होता है कि जब भी अब मान लो फर्स्ट टाइम अपने एप्लीकेशन अपलोड करी प्ले स्टोर पे, तो उसमें वर्जन जो कोड होगा 1 होगा, वर्जन जो नेम होगा 1.0 होगा। लेकिन जब सेकंड टाइम एप्लीकेशन को अपडेट करोगे ना प्ले स्टोर पे, तो यहाँ पे वर्जन कोड और वर्जन नेम हमें डिफरेंट करना पड़ेगा। वर्जन नेम 2 करना पड़ेगा और वर्जन जो नेम है 1.1 समथिंग करना पड़ेगा। तभी वो यूनिकली डिफाइन कर पाएगी, कौन से वर्जन को ट्रैक कर पाएगा कि कौन से वर्जन पे हम करेंटली हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट होता है यहाँ पे काम करने का। चलो ठीक है, हो गया। अभी आते हैं हम बिल्ड टाइप्स के अंदर। बिल्ड टाइप्स में अब बिल्ड टाइप क्या होता है, अब बिल्ड टाइप ये होता है कि हमारे एप्लीकेशन में डिफरेंट टाइप है यहाँ पर। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास दो टाइप के बिल्ड होते हैं, दो टाइप के बिल्ड होते हैं। पहला होता है रिलीज और सेकंड होता है डिबग मोड। रिलीज डिबग, अब डिबग का सामने में आ रहा है डिबग मोड, मतलब टेस्टिंग के लिए डिबगिंग करनी है, टेस्टिंग मोड हो गया। रिलीज का मतलब क्या है, रिलीज भाई, रिलीज मतलब क्या है कि प्ले स्टोर पे अपलोड करना है, वो रिलीज मोड हो जाएगा यहाँ पर। डिबग का मतलब क्या है, टेस्टिंग। रिलीज का मतलब क्या है, हमारी फाइनल बिल्ड जिसको हमें प्ले स्टोर पे अपलोड करना है। ये बिल्ड टाइप इसके लिए होता है, राइट। अब यहाँ पे देखो रिलीज और डिबग करके मैं समझ गया। लेकिन अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो डिबग वाले बिल्ड टाइप पे होते हैं। बट हमें कैसे पता कि हम लोग डिबग वाले बिल्ड टाइप है यहाँ पे। तो कुछ मत करो, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे वापस जाओगे ना तो यहाँ पे लिखा बिल्ड वेरिएंट। बिल्ड वेरिएंट पे क्लिक करोगे ना तो ये बोलेगा कि जो आपका ऐप मॉड्यूल है, जो करंट मॉड्यूल है, जो एक्टिव मॉड्यूल है ना, वो आप डिबग मोड पे देखो आया ना यहाँ पे डिबग और रिलीज मोड। कहने का मतलब है कि जितने आप बिल्ड टाइप क्रिएट करोगे ना उतने आपके बिल्ड वेरिएंट क्रिएट हो जाएंगे। तो ये आइडेंटिफाई कर भी पाता है कि हम लोग किस बिल्ड टाइप पे हैं राइट नाउ, बिल्ड वेरिएंट कौन से बिल्ड वेरिएंट पे हैं यहाँ पर। तो क्या कहा ना मैंने कि जितने भी बिल्ड टाइप्स होंगे ना उतने हमारे बिल्ड वेरिएंट बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। अभी प्रोडक्ट फ्लेवर्स में इसमें भी इंक्लूड होता है, लेकिन अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रोडक्ट फ्लेवर्स के बारे में, राइट। तो देखो अभी बिल्ड टाइप में रिलीज और अभी डिबग यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट में रिलीज मिलता है, बट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। देखो डिबग करके आएगा ना यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इससे ये चीज़ें हो चुकी है। तो मतलब हमारे पास क्या है, दो टाइप की बिल्ड टाइप होती है, रिलीज और डिबग करके, राइट। तो वो डिबग बाय डिफॉल्ट है। रिलीज में अगर मैं जाना है तो रिलीज में भी हम स्विच कर सकते हैं इजीली। इस पे रिलीज पे क्लिक करूँगा तो अभी क्या है, मैं रिलीज वाले बिल्ड टाइप पे आ चुका हूँ यहाँ से, ठीक है। जो हमारा फाइनल बिल्ड होती है, डिबग वाली क्या होती है, टेस्टिंग के लिए होती है। वापस आते हैं डिबग मोड पे, ठीक है। कूल, ये हो चुका है। अभी समझ में आएगा बिल्ड वेरिएंट क्या होता है। बिल्ड वेरिएंट का मतलब ये है कि बिल्ड टाइप जितनी बनेगी उतने हमारे बिल्ड वेरिएंट बन जाएगा, राइट। इसके बाद आते हैं ना यहाँ पर कि बिल्ड रिलीज और डिबग में हम लोग कुछ भी काम करना कर सकते हैं। मतलब इसमें अगर कुछ हमें कस्टमाइज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अब कस्टमाइज का मतलब क्या है कि जैसे रिलीज में हम लोग बाय डिफॉल्ट देखोगे ना इज मिनिफाइड इनेबल या ऐसा हम लोगों ने कर रखा है इसका, ठीक है। तो अब इज मिनिफाइड अनेबल देखोगे ना, कहने का मतलब ये है कि जो भी कोड अनयूज हैं, जो यूज़ नहीं हो रहे ना यहाँ पर, मान लो मैंने एक क्लास बनाई बट उसको मैं यूज़ नहीं करा एप्लीकेशन के अंदर, तो मैं चाहता हूँ तो इसका क्या है कि इसको अगर मैं अभी बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, मतलब क्या है कि ये वो भी कोड ले रहा होगा यहाँ पे। अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कोड यूज़ नहीं हो रहे ना उसको गेट ही मत करो। तो इससे क्या होगा, हमारा कोड श्रिंक हो जाएगा, मतलब कोड का साइज छोटा हो जाएगा, हमारा एप्लीकेशन का साइज छोटा हो जाएगा। तो ये प्रोगार्ड रूल्स होते हैं बेसिकली। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्रोगार्ड फाइल बनी होती है, ठीक है, गेट करता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। बट अभी हम प्रोगार्ड रूल्स का बिल्कुल देखेंगे नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर हम प्रोगार्ड यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं पूरा जो प्रोगार्ड फाइल क्रिएट किया और यहाँ पे इसको पाथ दे देते हैं, तो इससे क्या होगा ना, जो भी हमारा कोड एकदम श्रिंक हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमको रिलीज में मिल जाता है। अब आते हैं कि डिबग मोड में, डिबग मोड में भी कुछ चेंजेस करने तो कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी सोच रहे होगा ना यहाँ पर कि मेरे पास तो अभी दो टाइप है, बिल्ड टाइप, रिलीज और डिबग करके। तो देखोगे ना यहाँ पे दो टाइप है यहाँ पे। क्या मैं और बिल्ड टाइप क्रिएट कर सकता हूँ? सपोज मान लो कि डिबगिंग जो है मैं टेस्टिंग के लिए अपना खुद के लिए यूज़ कर रहा हूँ, रिलीज मोड क्या है प्ले स्टोर के लिए अपलोड करने के लिए है बस। लेकिन मुझे मान लो कि जो बिल्ड है ना वो टेस्टर को देनी है टेस्टिंग करने के लिए। तो क्या मैं टेस्टिंग के लिए भी एक अलग टाइप क्रिएट कर सकता हूँ जो एक टेस्टिंग के लिए स्पेसिफिक हो यहाँ पे? ये हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जितने भी बिल्ड टाइप क्रिएट करने खुद हम कस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट में रिलीज और डिबग मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद के कस्टम नहीं क्रिएट कर सकते। इजीली हम लोग कस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यस, बहुत सिंपल सा काम है, कुछ मत करो। क्रिएट नाम का होता है हमारे पास, ये क्रिएट नाम का फंक्शन होता है, इसको हमने कॉल करना पड़ेगा और बस इस तरीके से हमको डालना पड़ेगा। लेकिन जब ग्रुप में देखोगे ना तो ग्रुप में ऐसा हमें ऑप्शन नहीं मिलता क्रिएट करने का। वो सब मतलब कुछ भी डालना डाल सकते हो, ऐसा हो जाएगा। लेकिन क्रिएट में जाओगे ना तो बोलेगा कि भाई आपको नाम देना, तो नाम कुछ देना तो दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ कि मान लो मैं स्टेजिंग कर देता हूँ यहाँ पे स्टेजिंग। तो स्टेजिंग का मतलब
क्या है कि हाँ ये स्टेजिंग बिल्ड है जो मैं QA को दूंगा यहाँ पर टेस्ट करने के लिए। तो जब मैं अगर सिंक नाउ पे क्लिक करूँगा ना, तो अब बिल्ड वेरिएंट में जगह जाने वगैरह ना, यहाँ पे देखो बिल्ड वेरिएंट पे क्लिक करता हूँ तो अब डिबग है रियली, लेकिन स्टेजिंग एक अलग से क्रिएट हो चुका है। तो अगर जितने भी हमें टाइप क्रिएट करने हैं क्रिएट कर सकते हैं, जिसको भी टेस्ट करवाना है करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेनिफिट होता है हमारा बिल्ड टाइप का। तो बोला ना बिल्ड टाइप जितने होंगे उतने हमारे बिल्ड वेरिएंट बन जाएंगे यहाँ पर। चलो इतना काम मेरा बन चुका है। अभी आते हैं कि इसमें कुछ कस्टमाइज़ करना, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। सपोज मान लो डिबग मोड में वापस जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, कुछ कस्टमाइज़ करना है। जैसे मान लो कि इस डिबगल करके एक प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं करता हूँ ट्रू कर देता हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि डिबग है ना, इस डिबगेबल ट्रू, तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ मेरे को नहीं, बाय डिफॉल्ट तो ट्रू ही रहता है डिबग के लिए, लेकिन रिलीज के मोड के लिए फॉल्स रहता है यहाँ पर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर डिबगिंग का मतलब क्या है कि मैं, हाँ डिबगर मैंने उसको ट्रू बना दिया, मतलब अगर मैं डिबग टाइप पे हूँ, डिबग बिल्ड वेरिएंट पे हूँ, तो उसको मैं करता हूँ कि उसको डिबग वाले कर सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन रिलीज मोड पे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो इस डिबगेबल, तो इसको मैंने क्या करता हूँ फॉल्स कर दिया यहाँ पर इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि हाँ रिलीज मोड पे डिबगेबल हम नहीं कर सकते, लेकिन डिबग वाले जो मोड पे रहेंगे ना तब वहाँ पे हम डिबगिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और कुछ आती है कि जैसे एप्लीकेशन आपका ID सफिक्स हो गया, जैसे मान लो मैंने लिख दिया .dev लिख दिया, या आपके पास आता है कि वर्जन सफिक्स हो गया यहाँ पे, और स्लैश के देव लिख दिया यहाँ पे इस तरीके से। अब इसका कहने का मतलब यहाँ पे देखोगे ना क्या है कि डिबग मोड में मैंने बोला कि एप्लीकेशन ID सफिक्स, मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन का पैकेज का नेम है या एप्लीकेशन ID है उसके आखिरी में, सफिक्स का मतलब क्या, आखिरी में .dev लगा दो। कहने का मतलब क्या है, हमारी एप्लीकेशन ID कौन सी है, ये com.name, जो नेम इज जयंत और ग्रेटर वीडियोस करके है। अब लास्ट में क्या करेगा, लास्ट में डॉट करके ये लिख देगा देव, लास्ट में डॉट करके देव लिख देगा। तो इससे क्या होगा, पैकेज नेम बस चेंज हो जाएगा डेवलप डिबग मोड के लिए यहाँ पर। अब वर्जन नेम सफिक्स का मतलब क्या है कि हाइफन देव, इसमें क्या है कि वर्जन नेम जो भी है इस प्रोजेक्ट का, उसके आखिरी में हाइफन देके देव लगा दो। मतलब क्या है, वर्जन नेम ये रहा मेरा 1.0 क्या है, और आखिरी में हाइफन देके देव लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें चेंज करना है कोई भी वर्जन नेम या एप्लीकेशन ID, तो भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बेनिफिट कब होता है ना, इसका बेनिफिट हम लोग फ्लेवर्स में देखेंगे कि फ्लेवर्स में हम लोग कैसे इसका अच्छे वे में बेनिफिट उठा सकते हैं यहाँ पर। अब उससे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो स्टेजिंग मुझे कुछ करना तो कर सकते हैं। सपोज मान लो कि मेरे को स्टेजिंग में करना है, इनिट विथ करके एक प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन होता है, इसको कॉल करना है, गेट बाय नेम लिखना है और यहाँ पे डिबग लिख देना है। अब इसका मतलब क्या है कि ये बोलेगा ना, स्टेजिंग में ये लिखा ना मैंने कोड यहाँ पर, तो ये बोलेगा कि जो भी डिबग लिख दिया यहाँ पर, मतलब डिबग टाइप बिल्ड टाइप को ही गेट करेगा। मतलब डिबग बिल्ड टाइप में जितनी भी प्रॉपर्टी है ना उसको कॉपी कर दो स्टेजिंग मोड के अंदर, ठीक है। तो इस डिबगेबल एप्लीकेशन ID सफिक्स या वर्जन नेम जो भी लिखा है ना, ये सारी कॉपी कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर इस वाले इस वाले स्टेजिंग के अंदर कॉपी हो जाएगा पूरा। मतलब ये है कि मुझे बार बार ये डिबगेबल ट्रू ये सब चीज़ लिखने का नीड नहीं पड़ा, मैंने यहीं से कॉपी कर दिया। तो इस फंक्शन का ये यूज़ होता है यहाँ पर, ठीक है। देखा, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अपना पूरा काम कर लिया। आई थिंक और मुझे कुछ बताने का नीड बिल्कुल नहीं है बिल्कुल, ठीक है। चलो ये हमारा काम बन चुका है। लेकिन अभी सपोज मान लो कि अभी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ना API कॉलिंग कर रहे हो, ठीक है। और API कॉलिंग कर रहे हो तो आपके पास अभी ना API कॉलिंग करते समय 3 डिफरेंट एनवायरनमेंट है। लाइक जैसे आपका प्रोडक्शन के लिए अलग एनवायरनमेंट है। प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि अलग बेस URL है, लाइक डिबग के लिए अलग बेस URL, स्टेजिंग के लिए अलग है और रिलीज के लिए अलग है। प्रॉड के लिए अलग हो गया, मतलब डिबगिंग के लिए वो डेवलपमेंट के लिए अलग हो गया, और स्टेजिंग के लिए अलग हो गया बेस URL। तो आजकल लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर जो बेस URL है ना डिफाइन कहाँ करते हैं, यहाँ आते हैं अपने मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं बेस URL करके, और यहाँ पे HTTPS जो भी है कॉलन एंड API.dev डेवलपमेंट के लिए ऐसा कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, इस तरीके से। अब सपोज मान लो कि मैं अभी डिबग मोड पे हूँ तो डेवलपमेंट यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे बिल्ड वेरिएंट को स्विच करूँगा यहाँ से ना, डिबग से मान लो रिलीज़ किया, स्टेजिंग किया, तब भी जो बेस URL होगा ना मेरा यही रहेगा। बट हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से हार्ड कोड करना पड़ेगा, वापस से नेम को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आजकल लोग यही करते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग यही ऐसे ही करते हैं डेवलपिंग में अंदर, जो एक्सपीरियंस नहीं होते यहाँ पे। लेकिन कहूँगा ना यहाँ पे ये एकदम बैड प्रैक्टिस है, ये रिकमेंडेड वे नहीं होता यहाँ पे करने का। आप चाहते हो कि जब किसी भी
किसी बिल्ड वेरिएंट में मैं आऊँ यहाँ पे, मैं डिबग से अगर रिलीज़ में आता हूँ, रिलीज से स्टेजिंग में आता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली अपना बेस यूआरएल चेंज होता रहेगा, मुझे बाय हैंड नहीं करना पड़ेगा बेस यूआरएल चेंज हर बार। तो अब उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं यहाँ पे? तब अगर ऐसा हमें करना है ना, अगर डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट बेस यूआरएल हमारे पास है, तो उसको करना है ना चेंज, तो हमारे पास बेटर ऑप्शन क्या है कि हाँ, हमको बिल्ड कन्फिग का यूज़ करना पड़ेगा। तो बिल्ड कन्फिग देखो क्या करता है ना, मतलब ये रिलीज, डिबग और स्टेजिंग के लिए अलग अलग मतलब वेरिएबल क्रिएट कर दे, वेरिएबल तो सेम रहेगा लेकिन उसके लिए वैल्यू डिफरेंट कर देगा यहाँ पे। तो बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे बिल्ड फीचर में पहले जाओ यहाँ पर, और जो ये बिल्ड कन्फिग है ना, यहाँ पे इसको पहले इक्वल टू करके ट्रू पास कर दो। इससे क्या होगा, हम बिल्ड कन्फिग इनेबल कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। बाय डिफॉल्ट नहीं होता, आई थिंक ग्रूवी के अंदर ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, लेकिन इसके अंदर इनेबल नहीं होता। तो अब क्या करना है, मान लो रिलीज के लिए मुझे काम करना है कुछ, तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर होता है बिल्ड कन्फिग फील्ड होता है, इसको यहाँ पे कॉल करोगे और ये 3 पैरामीटर लेगा। पहला बोलेगा टाइप क्या है, तो मैं बोलूँगा टाइप जो है मेरा स्ट्रिंग टाइप का है यहाँ पर, राइट ये। और नेम मान लो मैंने नेम दे दिया इसको बेस यूआरएल करके, राइट, ये नेम हो गया, मतलब ये की हो गई। अब बोलेगा लास्ट में वैल्यू, तो यहाँ पे तो वैल्यू मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, इसके अंदर कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे वैसे आप मान लो यहाँ पे स्लैश पास कर दो इस तरीके से, राइट, और ठीक है इस तरीके से, एंड यहाँ पे लिख दिया यहाँ पर HTTPS कॉलन देके, एंड API डॉट prod के लिए, प्रोडक्शन के लिए है .com, ऐसा कुछ लिख दिया। देखो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक तो बैकस्लैश लगाना पड़ेगा यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर, और एंड में क्या करना पड़ेगा, बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बेस यूआरएल डिफाइन करते हैं यहाँ पे, और स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं कोई भी। अब इसका क्या हुआ कि हमारा बेस यूआरएल हो गया, लेकिन अब API.prod.com हो गया, ये मैंने एक बेस यूआरएल यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये रिलीज मोड के लिए हो चुका है। इसी को बस यहाँ पे कर दो, कॉपी कर दो, कॉपी किया, देन डिबग में पेस्ट, यहाँ रिलीज में स्टेजिंग में पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पे कर दो पोर्ट की जगह डेव कर दिया, देन यहाँ पे कर दिया स्टेजिंग कर दिया यहाँ पे। तो तीनों मैंने बेस यूआरएल यहाँ पे अलग अलग डिफाइन कर दिया। देखो की सबके लिए तीनों की सेम है, की देखोगे ना तीनों की यहाँ पर सेम है, बट वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट हो चुकी है, समझे? यस। अब क्या हुआ ना कि अब मान लो मैं डिबग मोड पे हूँ, तो डिबग मोड पे अगर जब भी मैं बेस यूआरएल को कॉल करूँगा तो हमारा क्या होगा, ये कॉल होगा। अगर रिलीज मोड पे जाऊँगा तो जब बेस यूआरएल को मैं कॉल करूँगा तो ये हमारा कॉल हो जाएगा, स्टेजिंग के लिए फिर ये कॉल हो जाएगा। तो ये क्या है, एक रिकमेंडेड और एक गुड प्रैक्टिस से काम करने के लिए। अब मैं इसको यूज़ कैसे करता हूँ, देखो कुछ नहीं करना, बेस एंड में एक्टिविटी में जाऊँगा यहाँ पे। अब ये बेस यूआरएल को यहाँ से कर लो, बिल्ड कन्फिग को कॉल करना पड़ेगा, लेकिन अभी बिल्ड कन्फिग इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज मुझे एक बार रीबिल्ड करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को। तो देखो रीबिल्ड क्या करना है, यहाँ पे जाओ बिल्ड के अंदर, एक बार प्रोजेक्ट को रीबिल्ड कर दो। रीबिल्ड करने से क्या होगा, जो भी हमारा बेस, जो भी हम लोगों ने बिल्ड कन्फिग के अंदर जो भी स्ट्रिंग डिफाइन किया, चीज़ें डिफाइन किए ना, वो वहाँ पे जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वापस आओ, बिल्ड कन्फिग लिखो, बिल्ड कन्फिग आ गया डॉट करके, अब बेस यूआरएल को डिफाइन गेट कर सकते हो। बेस यूआरएल को अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ पर देखो ये बेसिकली कहाँ डिफाइन है, जाओगे ना जावा जनरेटर फोल्डर के अंदर, इस वाले में यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, परफेक्ट। लेकिन अभी देखोगे ना क्या क्या चीज़ें डिफाइन है यहाँ पे, बेस वाला जो मैंने किया था यहाँ पे API.devcom के लिए, यहाँ पे डिफाइन होगा बिकॉज मैं डेवलपमेंट मोड पे हूँ, तो API.dev लेगा यहाँ पे, समझ के। एक और चीज़ देखोगे ना यहाँ पे वर्जन नेम यहाँ पे थोड़ा देखो, यहाँ पे 1.0 और हाइवर के dev लिखा। dev क्यों आया, बिकॉज मैंने बोला था ना डेवलपमेंट मोड के लिए, जो ये डिबग मोड के लिए आखिरी में dev लगा दो। आगे वर्जन नेम, वर्जन कोड देखोगे तो 1 यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन बिल्ड टाइप डिबग है। एप्लीकेशन आईडी देखोगे ना, अभी लास्ट में .dev आ चुका है बिकॉज मैंने यहाँ पे किया था ना, देखोगे ना अभी जाओगे इसमें ना, तो मैंने क्या किया था आखिरी में ना इसके .dev लगा दिया था, मतलब एप्लीकेशन आईडी सर्विस के अंदर, और वर्जन में -dev लगा दिया था। इसलिए क्या हुआ, वो यहाँ पर डिफाइन कर गया। बाकी सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से अगर और भी स्ट्रिंग हमें डिफाइन करना है यहाँ पे ना, देखो इधर कोई भी और स्ट्रिंग डिफाइन करना हो, जैसे मैंने बेस यूआरएल डिफाइन कर दिया, या आपको कोई भी आईडी हो गई, या कोई भी चीज़ जैसे लाइक मान लो स्टाइप, कोई भी हमें वर्जन नेम हो गया, या कुछ भी चीज़ें और डिफाइन करनी है, तो हम नीचे करके यहाँ पे और एक बिल्ड कन्फिग कॉल करेंगे यहाँ से, और जो भी फील्ड बिल्ड डिफाइन करना तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो ये क्या है, एक गुड एंड रिकमेंडेड वे होता है, गुड प्रैक्टिस होती है काम करने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हाँ बिल्ड कन्फिग फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी हमारा काम बन गया। अब एक नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये आता है कि सपोज मान लो कि मुझे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अपलोड करना है यहाँ पे, तो प्ले स्टोर पे अपलोड करना है तो वो मैं कैसे करूँगा यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि प्ले स्टोर पे अपलोड करना है तो बिल्ड पे गए और देन यहाँ से बिल्ड
बिल्ड पे यहाँ पे एपीके जनरेट करके और अपने प्ले स्टोर पे अपलोड कर दी। नहीं, ये ऐसे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो बोलता है ना, गूगल कंसोल बोलता है कि मुझे एक साइंड एपीके चाहिए, सर्टिफाइड एपीके चाहिए यहाँ पर। तो सर्टिफाइड एपीके बनने के क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे जो ऑप्शन है जनरेट साइन बंडल एपीके, तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, येस। अब ये दो ऑप्शन देता है हमारे पास। तो पहला बोलता है कि एंड्रॉइड ऐप बंडल, सेकंड एपीके। एंड्रॉइड ऐप बंडल क्या करना है, अब हमें एंड्रॉइड ऐप बंडल डालना पड़ता है गूगल प्ले कंसोल के अंदर, ये ही डालना पड़ेगा। लेकिन एपीके आपको कब, एपीके मान लो अगर आपको किसी क्लाइंट को रिलीज जो बिल्ड देनी है, साइंड बिल्ड देनी है किसी क्लाइंट को टेस्टिंग के लिए, तब आप एपीके बिल्ड यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। लेकिन हमारे पास क्या है, एंड्रॉइड ऐप बंडल क्रिएट करेंगे अगर हमें प्ले स्टोर पर अपलोड करनी है। तो नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे, बोलेगा कि यहाँ से आपको पहले एक नई की स्टोर फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, समझे। तो जब भी हम प्ले स्टोर पे कोई फाइल, प्ले स्टोर पे बिल्ड अपलोड करते हैं, तो उसके लिए करना पड़ेगा की स्टोर फाइल बोलते हैं यहाँ पे, की स्टोर डॉट जेकेएस फाइल बोलते हैं, की स्टोर डॉट जेकेएस फाइल बोलते हैं। तो इसको हम लोग को क्रिएट करनी पड़ती है यहाँ पर। तो जावा की स्टोर बोलते हैं जेकेएस, ठीक है, जावा की स्टोर फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब जेकेएस का मतलब क्या है कि जावा की स्टोर फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। तो क्या करो यहाँ पर, क्रिएट न्यू कर सकते हो या चूज एग्जिस्टिंग कर सकते हो यहाँ पे। तो देखो चूज एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है कि अगर करना तो कर सकते हो। मान लो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक किए, अब यहाँ बोलेंगे कि की स्टोर का पा देते हो। मैं करता हूँ ना, यहाँ पे ना डेस्कटॉप दे देता हूँ, मान लो कि स्टोर ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, और इसको नहीं, इसको बोलता हूँ यहाँ पे, चलो मैंने यहीं पे अपना पाथ डिफाइन कर दिया, यहाँ पे यूजर जाके इधर मैंने पाथ डिफाइन कर दिया। अब बोलेगा कि आपको कंफर्म पासवर्ड या पासवर्ड देना पड़ेगा। तो पासवर्ड करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ पासवर्ड करता हूँ 1 2 3 4 5 6। की स्टोर एलियास बोलेगा यहाँ पे, तो मैं करता हूँ ग्रेडल, इसका क्या होता है एलियास डाल देता हूँ, की एलियास डालना पड़ेगा। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 देता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये दे दिया। अब वैलिडिटी जो ईयर है यहाँ पे जो देना दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने मान लो इतने दे दिया। फर्स्ट नेम मान लो ग्रेडल दे देते हैं यहाँ पे। और जो भी ये जो है चीज़ें ऑप्शनल है यहाँ पे, तो देने का बिल्कुल भी नीड नहीं है यहाँ पे। अब देखो मेरा सब कुछ यहाँ पे बन चुका है। अब ये आखिरी में रिमेंबर पासवर्ड क्लिक कर दोगे तो बार बार ऐड करने का नीड नहीं पड़ेगा। इस तरीके से मैंने सब कुछ अपना की स्टोर फाइल भी क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी मोड में चाहिए दे सकते हो। तो अगर मान लो कि किसी भी ये जो रिलीज बिल्ड है अगर किसी टेस्टर को देना है तो स्टेजिंग मोड में मैं ले सकता हूँ। अगर डिबॉग मोड में अगर मुझे खुद को टेस्ट करना तो डिबॉग मोड निकाल लूँगा। अगर रिलीज बिल्ड के अगर मान लो किसी प्ले स्टोर पर अपलोड करना है या किसी क्लाइंट को देना है तो भी हम लोग अपना रिलीज मोड में निकाल लेंगे। तो जिस मोड में चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना क्रिएट कर दोगे तो ये करेगा, थोड़ा टाइम लेगा और एक नई जो ओबीबी फाइल होती है वो क्रिएट कर देगा ताकि हम लोग प्ले स्टोर पे उसको अपलोड कर सके उस फाइल को। चलो ये मेरा यहाँ पर काम बन चुका है जो कि बहुत ज़्यादा ईजी वे था काम करने के लिए। देखो यहाँ पे क्रिएट भी कर दिया इसने और लोकेट पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल अभी अपलोड करने मिलेगी प्ले स्टोर पे इस तरीके से। लेकिन अभी जो हम लोगों ने जो की स्टोर पासवर्ड सेट किया, सब चीज़ें सेट करी यहाँ पर, ये तो मैंने अपने सिस्टम के अंदर सेव कर लिया। लेकिन अगर मैं इसको गिटहब पे पुश करता हूँ कोड को और कोई और अदर बंदा पुल लेता है यहाँ पे, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि यार मैंने क्या डाली है क्या नहीं डाली, उसको तो अगेन वहाँ पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, इसी एंड्रॉयड वाले सेक्शन के अंदर कर सकता हूँ वो भी की स्टोर फाइल पासवर्ड जो भी इतना वो डिफाइन कर देता हूँ ताकि उसको देखने में ईजी रहे। यहाँ पर समझे क्या करें, उसको देखने में ईजी रहे इस तरीके से। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखो, मान लो प्रोजेक्ट में अभी क्या करना पड़ेगा। अब मैंने बताया था ना आपको कि जो ये ग्रेडर और प्रॉपर्टीज़ ये अब यूज़ आएगा इस केस के अंदर। तो मैंने बोला था जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना के डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या कर दो यहाँ पे सबसे पहले जाओ अपने यहाँ पे इधर जाके ना, यहाँ करता हूँ नेक्स्ट, और ये जो है ना इसको कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज इसको मुझे यहाँ पे पाथ सेट करना पड़ेगा। तो देखो क्या करो, आओ और स्टोर फाइल करके मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया यहाँ पे इस तरीके से और ये डाल दिया। मतलब मैंने एक पाथ, मैंने बोला एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर मैंने ये पाथ सेट कर दिया की स्टोर का। उसके बाद क्या करना है, यहाँ नीचे आना है, मेरे पास स्टोर पासवर्ड था, स्टोर पासवर्ड करके उसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ जो कि यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6। मतलब यहाँ पे हम चीज़ें ऐसे डिफाइन करते हैं जो भी है। अब एक होता है स्टोर पासवर्ड हो गया एक, और होता है यहाँ पर ओके। अब एक था की पासवर्ड होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 5 6 ये भी डिफाइन कर दिया। एक था की एलियास का, तो की एलियास डिफाइन करते हैं ग्रेडल करके, ये हमारी चीज़ थी। तो ये मैंने चारों वेरिएबल यहाँ पे क्या है डिफाइन कर दिया इस तरीके से। अब मुझे इसको यूज़ करना है कहाँ पर, अपने बिल्ड और ग्रेडर फाइल के अंदर यूज़ करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे देखो, यहाँ जाते हैं वापस। अब पहले क्या करना पड़ेगा मुझको, जो हमारी ग्रेडर और प्रॉपर्टीज उसका पाथ को गेट करना पड़ेगा। पहले पाथ गेट करेंगे उसके बाद वेरिएबल को हमको गेट करना पड़ेगा। तो क्या करो यहाँ पे आओ,
पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर दो, पाथ करके मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब पाथ में कैसे लेंगे यहाँ पर उसका रूट प्रोजेक्ट्स लिखेंगे, रूट प्रोजेक्ट डॉट करके हम लोग क्या करेंगे, फाइल लेंगे, फाइल, और यहाँ पे पाथ को गेट करेंगे। तो उसका फाइल का नाम क्या है यहाँ पे देखो, फाइल का नाम यहाँ पर ये है ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज करके फाइल का नाम, फाइल का पाथ है, इसको हम लोगों ने गेट कर दिया। अब सेकंड चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोगों को ना प्रॉपर्टी से एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो की प्रॉपर्टी करके एक क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और ये करेगा प्रॉपर्टीज करके एक फंक्शन होता है, एक क्लास उसको गेट करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज। तो ये कहाँ से, जावा ट्यूटोरियल से आएगा, इसको यहाँ पे कॉल कर दो, कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, इसको लोड करवाना पड़ेगा इस तरीके से। तो लोड कैसे करेंगे, की स्टोर प्रॉपर्टीज डॉट लोड करेंगे और फाइल इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम करके होता है ये क्लास, इसको कॉल करो, यहाँ पे पाथ डाल दो। अब इससे क्या करवा दिया, जो मेरे पास पाथ था ना वो मैं गेट कर चुका हूँ यहाँ से, इस की प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो चीज़ें आ चुकी है, लोड करवा चुका हूँ। अब मुझे इस की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू वो चीज़ें को गेट करना पड़ेगा यहाँ पर। अब कैसे करेगा, मैंने यहाँ पे डिफाइन सब कुछ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन अब मैं वो जो मैंने की स्टोर फाइल या जो पासवर्ड वो जो मैंने डिफाइन कर रखा उसको मैं गेट कैसे करूँ यहाँ पे। तो गेट करने का बहुत ही सिंपल वे, कुछ नहीं करना पड़ता, हमको साइन कन्फिग करके एक ब्लॉक क्रिएट करना पड़ता, उधर हमें सारा रखना पड़ेगा। साइन कन्फिग का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो साइन कन्फिग बोला, साइन कन्फिग नाम सुनने से यार समझ में आ रहा है कि हाँ यार जो भी साइंड एपीके है या जो भी साइंड बंडल है यहाँ पर, उसका जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो भी पासवर्ड होगी सब चीज़ें, उसको गेट करना है यहाँ पर। तो क्या कर दो, नीचे आओ, यहाँ पर एक ब्लॉक होता है यहाँ पर साइन इन, यहाँ मैं हाँ यही करता हूँ डिफाइन, साइन इन करके, साइन इन कन्फिग करके ये ब्लॉक होता है, इसको बस यहाँ पे क्रिएट कर लो। देखो हमारे पास 3 बिल्ड टाइप है ना, स्टेजिंग हो गया, डिबग होगा, रिलीज हो गया यहाँ पे। तो मैंने क्या रखा, तीनों के लिए ना सेम ही क्रिएट कर रखा है। आप डिफरेंट डिफरेंट भी क्रिएट कर सकते हो, कोई इसका इशू नहीं है, बट मैंने क्या रखा तीनों के लिए मतलब अलग अलग क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैंने सेम ही क्रिएट किया यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रिलीज में अलग, डिबग में अलग, और स्टेजिंग में ही ना हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा, की स्टोर फाइल पासवर्ड ये सब चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको ये रिलीज डिबग और क्रिएट जैसे यहाँ पे डिफाइन करेगा ना, उसको वहाँ पे ऊपर भी डिफाइन करना पड़ेगा। देखो डिबग जो मोड होता है ना बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऑलरेडी होता है, तो गेट बाय नेम करके होता है, इसको यहाँ पर कॉल करोगे। गेट बाय नेम क्या कब यूज़ होता है यहाँ पर, जब चीज़ें पहले से डिफाइन हो ना, तो और उसको मुझे गेट कनेक्सेस करना है, तो गेट बाय नेम के थ्रू कर लो। तो इसके क्या है, डिबग जो है ना ब्लॉक पहले से डिफाइन है यहाँ पर इस साइन इन कन्फिग के अंदर, तो इसलिए मैं करता हूँ इसके थ्रू कर सकता हूँ यहाँ पे। तो डिबग करके जो है यहाँ पर की ये पास कर दो, ये मैंने पास कर दिया। उसी जगह करना पड़ेगा रिलीज और स्टेजिंग करना पड़ेगा। देखो रिलीज और स्टेजिंग बाय डिफॉल्ट क्रिएट नहीं होता उसके अंदर, तो मुझे क्या करना है, खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या कर दो, कुछ मतलब क्रिएट करके ब्लॉक होता है, इसको कॉल किया, ये होगा रिलीज करके यहाँ पर डाल दिया। एंड उसके बाद आते हैं नीचे आएंगे हम लोग क्रिएट, और यहाँ पे स्टेजिंग आता है, स्टेजिंग ब्लॉक को कॉल कर देते हैं बस इस तरीके से। अब क्या करना है, अभी मुझे सारा काम यहाँ पे परफॉर्म करना है इस तरीके से। अब परफॉर्म देखो कैसे करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ आते हैं, हमें जितने भी की स्टोर फाइल पासवर्ड यहाँ पे चीज़ें डिफाइन करनी होती है। तो क्या करते हो, यहाँ पे पहले स्टोर फाइल आती है, स्टोर फाइल का एक वेरिएबल होता है, इसको कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको जो स्टोर का जो पाथ है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखो पहले हमारे पास फाइल नाम का एक ब्लॉक होता है, फंक्शन होता है, इसके अंदर हमें जो फाइल डालनी पड़ती है, पहली बात तो डाल दिया। अब क्या है, जो मैंने की प्रॉपर्टीज ऊपर डिफाइन किया था, ये जो वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया था, इसके थ्रू मुझे गेट करना उस चीज़ को। तो अभी आते हैं यहाँ पर, अब इसको ब्लॉक डालना पड़ेगा और ये बोलेगा कि मुझे वो स्टोर का फाइल का दे दो। तो ग्रेडर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, स्टोर फाइल को कॉपी करेंगे, यहाँ से इधर डाल दो, इस तरीके से डाल दिया यहाँ पर, और यहाँ पे आके एज स्ट्रिंग दे दो कि हाँ भाई ये स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर, तो इसलिए स्ट्रिंग मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पे जब देखो, अभी देखोगे ना, जब भी जैसे इसमें इस पर क्लिक करो ना, तो ये यहाँ पहुँच जा रहा है। इसका मतलब क्या, जो हमारा फाइल का पाथ है वो सब कुछ सही है, वेरिएबल नेम सब कुछ सही है। इसके बाद आती है हमारे पास जो की पासवर्ड, तो की पासवर्ड में जाते हैं, यहाँ क्या करना पड़ेगा, की प्रॉपर्टीज गेट करो, और जो हमारा की पासवर्ड था इसको क्या करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट करेंगे और एज स्ट्रिंग डाल देंगे। उसके बाद देखो यहाँ की प्रॉपर्टीज आएगा, बेसिकली यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे था स्टोर पासवर्ड करके होता है, की प्रॉपर्टीज पास कर दो, और यहाँ पे जाएंगे की प्रॉपर्टीज स्टोर पासवर्ड के अंदर, ठीक है, स्टोर पासवर्ड में डाल दिया, और लास्ट में एस स्ट्रिंग पास कर दो इस तरीके से। उसके बाद आता है आखिरी के अंदर की एलियास, ठीक है, तो की एलियास में जाएंगे, की प्रॉपर्टीज, और इसी को क्या करते हैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इस
स्ट्रिंग भी डाल दिया। अब इस पर क्लिक करूँगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच पाए, इसका मतलब सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है इस तरीके से। लेकिन एक और चीज़ देखोगे ना, अभी जो रिलीज और स्टेजिंग के लिए हमें सेम डालना पड़ेगा, बिकॉज मैंने सबके लिए सेम यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। तो इसको क्या कर दो, यहाँ पे कॉपी कर दो, देन इसको पेस्ट कर दो, देन इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो इस तरीके से क्या किया मैंने, जितने भी साइन इन कन्फिग्स के अंदर जो भी की स्टोर फाइल है, पासवर्ड सब कुछ यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब मुझे यहाँ पे सिंक कर देना बस। यहाँ पर सिंक तो मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन अब मैंने एक कन्फिग्स यहाँ पे डिफाइन कर दिया, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा कभी, क्योंकि मुझे रिलीज, डिबग और स्टेजिंग मोड को बताना भी तो पड़ेगा कि भाई अब किसका क्या है यहाँ पर। तो कैसे देखो करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, यहाँ वापस जाओ रिलीज के नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे होता है साइन इन कन्फिग। साइन इन कन्फिग करके एक ब्लॉक, एक वेरिएबल होता है, इसको इक्वल टू पास कर दो, देन साइन इन कन्फिग्स करना पड़ता है। अब डॉट करके गेट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। गेट के अंदर क्या कर सकते हो, जो भी डिबग हो गया, रिलीज, यहाँ पे की डालना डाल सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे गेट का यूज़ करना कर सकते हो, नहीं करना तो मत करो। बट यहाँ पे सबसे बेस्ट वे होता है ब्लॉक, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट को कॉल करो, कर दिया। देन यहाँ पे था रिलीज़ के लिए, तो रिलीज़ यहाँ पे ब्लॉक कॉल कर दिया। अब इसी को कर दो कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट कर दो, देन यहाँ पे कर दो, इधर के पेस्ट कर दो। अभी यहाँ पे लेना पड़ेगा डिबग के लिए, और यहाँ पे लेना पड़ेगा मेरा स्टेजिंग के लिए, स्टेजिंग। तो इस तरीके से क्या किया मैंने, तीनों को डिफाइन करवा दिया, तीनों को बोल दिया कि भाई अब ये उठाओ यहाँ से। तो कभी भी आप डिफाइन करना हो कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो भी है, तो ग्रेडल और प्रॉपर्टीज़ में कर सकते हो, लेकिन अभी भी रिकमेंडेड वे नहीं है कि यहाँ पे डिफाइन करो। लेकिन हाँ, अगर आपको प्रोजेक्ट कोई प्राइवेट है एकदम यहाँ पर, तब आप डिफाइन कर सकते हो ग्रेडल और प्रॉपर्टीज़ के अंदर। लेकिन कोई पब्लिक प्रोजेक्ट है तो मैं बताऊँगा अभी नेक्स्ट या अपने वीडियोज़ के अंदर कि लाइक आप कैसे अपने की स्टोर फाइल, पासवर्ड को कैसे सिक्योर बना सकते हैं वहाँ पर, जो कोई एक्सेस ही ना करे, उसको कभी एक्सेस ही ना कर पाए आपके सिवा कोई भी। तो यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करना है, और आखिरी में क्या, स्टेजिंग साइन कन्फिग यहाँ पे कॉल कर देना इस तरीके से। तो बस आई थिंक इतना ही था, और तो यहाँ पे कुछ बताने लायक नहीं है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम है। और डिपेंडेंसी के अंदर हम लोग अपनी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं यहाँ पर। तो अभी तो कैसे इतना हो चुका है, लेकिन अभी हमारे पास एक और चीज़ होती है, कुछ और चीज़ें भी आती है, जैसे आपका प्रोडक्ट फ्लेवर्स हो जाते हैं, या आपका सोर्स सेट क्या होता है, और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो हम अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे उस चीज़ को कैसे उसमें वर्क करते हैं यहाँ पर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हाँ, ये हम लोग बिल्डर गेटर फाइल क्या होता है, कैसे हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, या कैसे हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। और भी चीज़ें देखनी है तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जा सकते हो, या चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो इसके और डीप या डिटेल में जाने के लिए।